गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये इसमें मेरे पास आया कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं, ये टीजीटी 2009 में पूछे गए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे हम जो है वो प्रतिरोधों को जोड़ेंगे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन दे रखी है। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, अगर मैं समझ रहा हूं कि प्रतिरोधों का जो सीरीज में और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप सब लोग सिंपल क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब हम जो अगली चर्चा कर रहे हैं कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, तो सबसे पहले थोड़ा सा लिटिल बिट कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, किस तरीके से है। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो एक चतुर्भुज के आकार में लगे हुए होते हैं, और इसमें 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी हुई होती है। चौथे की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होती है तब हम इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो वहां क्या कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, व्हीटस्टोन के संतुलन की अगर स्थिति की बात करूं मैं, तो व्हीटस्टोन के संतुलन की स्थिति ये है कि मान लीजिए ये पॉइंट में दे दूंगे ए और ये बी, ये सी और ये डी। तो व्हीटस्टोन के संतुलन की स्थिति में बी और डी जो है वो सेम पोटेंशियल पे, समान विभव पे माने जाते हैं, और समान विभव पे होने के कारण इस वाले भुजा में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इस वाली शाखा में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इस वाली शाखा में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मींस इस वाले को यहां से हम इसका सर्किट ब्रेक मान सकते हैं, ये सर्किट में है ही नहीं। इस तरीके से कंसीडर करें। अब अगर हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है R1/R2 बराबर R3/R4। ये कंडीशन हमारे साथ आती है यदि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। तो ये अगर स्थिति है तो हम कह देंगे हाँ, जो हमारा सेतु है या ब्रिज है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। तो उस कंडीशन में R1/R2 बराबर R3/R4 होता है। तो ये वाली कंडीशन हम इन क्वेश्चंस में चेक कर लेंगे। अगर वहां संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी भी हम बात बता रहे हैं आपको। अगर ये यहां से टूट गया इसका मतलब जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। जब किसी भी पर्पस में समान करंट, जो जिन रेजिस्टेंसेस में समान करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे सीरीज में काउंट होती है। तो सीरीज में काउंट होती है तो ये हो जाएगा, इसका एक हम लेवल R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R3। ये और ये जो है वो हमारे सीरीज में जुड़ जाएंगे। उसी तरीके से इसमें देखिए, जो हमारी करंट मान लो I2 जा रही है, तो R डबल डैश नीचे वाला जो होगा, इसमें जो करंट जाएगी वही इसमें जाएगी, और इसमें भी I2 जाएगी। तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा R2 प्लस R4। लेकिन देखिए, इन दोनों में अगर आपस में कंपेयर करें तो इनमें करंट अलग अलग है, और जब करंट मतलब जो है धारा अलग अलग जाती है तो हमारा कैसा होता है, समांतर में होता है। तो यानी कि हम तुल्य प्रतिरोध R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, यानी ये दोनों आपस में समांतर में हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध तो निकला है, बहुत सिंपल सी चीज हो गई। लेकिन अगर पूछे कि इसमें करंट I1 I2 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, देखिए I1 I2 की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो पहली इक्वेशन तो बन जाएगी I1 प्लस I2 बराबर I। दूसरी क्या है, हम जानते हैं कि जो धारा है वो प्रतिरोध की कैसे होती है, व्युत्क्रम होती है। तो अगर हम इनका अनुपात निकालें I1/I2 बराबर क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा R2/R1। इससे हम क्या करेंगे, I1 या I2 किसी का मान निकाल लेंगे, उसमें लगा देंगे, तो हमारा काय का मान आ जाएगा, I1 का या I2 का जो मान आप निकालना चाहेंगे वो निकल के आ जाएगा। ये तो था फॉर्मुलेशन। अगर हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, यहां पर हम सवाल को हल करेंगे। देखिए, प्रदर्शित पर्पस में 2 ओम वाले, इसमें कितना करंट जा रहा है ये हमें बताना है। मान लीजिए हमने इसमें करंट हमारा I1 है और इसमें करंट कितना है, I2 है। उस तरीके से अगर देखेंगे तो पहले तो हम ये देखें क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। बोले देखिए, R1/R2 बराबर यानी 10/25 कितना हो गया भैया, बोले 10/5 दूनी 10 और 5 25। ऐसे ही R3/R4 बोले कितना हो गया, बोले तो 2/5 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि R1/R2 बराबर R3/R4, यानी कि ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है इसका मतलब इसका कनेक्शन यहां से खत्म, यहां से खत्म, कोई कनेक्शन, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इधर जा रहा है, जो इधर जा रहा है वही करंट इधर जा रहा है। सिंपल सी चीज है। तो यहां पर एक इक्वेशन तो हमारी सिंपल सी हो जाएगी, बोले I1 प्लस I2 बराबर 1.4 हो गया।
दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने अभी बताया कि I1 बटे I2 बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, I1 बटे I2 बराबर R2 बटे R1, तो यानी कितना हो जाएगा 5 बटे 2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, देखो तो 2I1 बराबर कितना होगा 5I2, ये हमारी वैल्यू निकल के आई। अब हमें वैल्यू चाहिए काय की, बोले वैल्यू चाहिए सब I2 की चाहिए, I2 की चाहिए, तो I1 की वैल्यू इसमें लगा दें, तो I1 की वैल्यू आई, I1 की वैल्यू यहां पे कितनी आई, I1 की वैल्यू आई 5/2I2, ये वाली इसमें लगा दीजिए, तो 5/2I2 प्लस I2 बराबर 1.4। सॉल्व करिए इसे, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और इसे एलसीएम ले लिया तो कितना 5/2I2 प्लस 2I2 अपॉन 2 बराबर 1.4, यानी 7I2 बराबर कितना हो जाएगा 2.8, या I2 बराबर हो जाएगा 2.8 अपॉन 7, यानी 0.4 एम्पियर करंट जो है I2 की वैल्यू निकल के आई। देखिए I2 की वैल्यू निकल आई तो I1 की वैल्यू भी निकल आएगी इसी प्रकार से, तो कितनी हो जाएगी, देखिए इसमें वैल्यू लगा दीजिए इसी वाले फार्मूले में। अब I1 प्लस 0.4 बराबर 1.4, तो I1 बराबर कितनी हो गई 1 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे इस वाले में I1 जा रहा है तो इसमें भी I1, यानी 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, बोले 1 एम्पियर करंट जा रहा है। उम्मीद है आपको ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, इससे कोई इक्वेशन में वैल्यू लगानी है, सॉल्व करना।